नमस्कार बच्चों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2023-24 के लिए, जिसमें अभिरुचि के आपके 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। आज मैंने वही मॉडल पेपर लिया है, तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का ये मॉडल पेपर। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ अभिरुचि परीक्षण। उसमें क्या है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 संभावित आपको विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। उत्तर पत्रक में सही विकल्प को पूर्णतः गोला काला करना है। चलिए अब प्रश्न 56 से लेकर के 60 तक 5 प्रश्न दिए गए। इनमें से कौन सा प्रश्न में दी गई श्रृंखला को पूरा करता है। यानी यहाँ पर एक श्रेणी आपको देखने को मिलेगी, सीरीज, और इस सीरीज में आपको बताना होगा अगला कौन सा टर्म आएगा, चाहे वो संख्या हो या और कोई भी चीज़। तो यहाँ पर देखिए, पहला दिया है 1, फिर 10, फिर 19, फिर 27 और फिर 35। तो कह रहा इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगला पद कौन सा होगा। तो आप यहाँ से अगर ये देखेंगे तो आप 1 से 10 यानी इसमें 9 अंतर है, 19 9 अंतर है। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको केवल ये 8 का अंतर मिलता है। आगे भी आपको 8 का अंतर मिलता है, यानी 2 बार 8 8, एक कम हुआ तो अगला 7 मिलेगा। इसका मतलब अगला पद 42 आएगा। तो यहाँ से आपको 42 यानी ऑप्शन ए टिक कर लेना है। अब बात करें अगले प्रश्न की, 3 2 5 2 7 2 9, यानी यहाँ पर आप देखिए 2 2 बढ़ रही हैं ये, इसका मतलब 9 2 11 आएगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। बात करते हैं प्रश्न 58 नंबर की। उसमें देखिए पहले 8 था, फिर 7 हो गया, फिर 6, फिर 5, एक एक कम हो रहा है। इसका मतलब 5 से कम होगा तो ये 4 आएगा। तो यहाँ से 4 यानी ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। बात करता हूँ प्रश्न 59 की। 1 है, 8 है। 1 देखिए बच्चों, ये 1 जो है इसको 1 का क्यूब कर दो, 8 को 2 का क्यूब कर दो, 3 को 3 का क्यूब कर दो, 4 को ये 4 का क्यूब। तो देखिए 4 चक्कू 16, चक्कू 64। तो इसका मतलब निश्चित तौर पे 5 का क्यूब होगा। तो 5 25 पंजे होता है 125। तो अगली जो संख्या आएगी वो आपकी 125 होगी। बात करें हम अगले प्रश्न की, तो देखिए पहले 1 ए आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब निश्चित तौर पे अगला जो आएगा उसमें 5 ए आएंगे। हालांकि इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, लेकिन कामा लगा है। तो एक कामा यहाँ पे नहीं लगा है। बस आपको याद रखना है ये ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए लिखा हुआ है। तो यहाँ से ऑप्शन ए आप सही कर लेंगे। अब है 61 से 65 तक के प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से उसका चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न है। तो आप यहाँ पर ही देख रहे होंगे 61 में 11 है, 3 है और 7, ये तीनों ही आपकी अभाज्य संख्या है, यानी किसी से ये कटती नहीं है, स्वयं और 1 के अलावा। इसका मतलब 9 ये भाज्य संख्या, तो ये बिल्कुल अलग होगी। अगर मैं बात करूं 62 की, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे सभी संख्या, ये भी 3 से भाज्य, ये भी 3 से, ये भी 3 से, ये 3 से भाज्य नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन ए भी हो सकता है, या फिर इसका आंसर एक तरीका और है कि ये किसी का घन नहीं, ये भी किसी का घन नहीं, और ये भी किसी का घन नहीं, ये 3 का घन है। तो यहाँ 27 भी आंसर हो सकता है, लेकिन आप पहला वाले आंसर को ज़्यादा प्रेफर करिएगा। चलिए अगला है 100, 99, 1, 50। तो आप ये देखिए 10 का वर्ग है, ये आपका 7 का वर्ग है, ये 1 का वर्ग है, ये 50 किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए यहाँ से बिल्कुल ये अलग होगी। बात करता हूँ 64 की। ये देखिए 8, ये 2 का घन लिखा हुआ है, 3 2 का वर्ग है, और 27 3 का घन है, 1 1 का घन है। इसका मतलब ये वर्ग है, बाकी सभी संख्याएं घन है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। 65 34 है, 20 है और 45, क्योंकि 5 ये अभाज्य संख्या है, बाकी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं। तो यहाँ से आप डी भी ऑप्शन लगा सकते हैं।
रही बात 66 की, नीचे दी गई आकृतियों में भिन्न आकृति को चुनना है। तो आप अगर भिन्न आकृति यहाँ देखें, इसमें भी तीर है, इसमें भी तीर है, इसमें भी तीर है, इसमें तीर का निशान नहीं, इसलिए ऑप्शन सी वाला यहाँ से भिन्न आपको दिख जाएगा। दी गई आकृति समस्या आकृति, यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर सही उत्तर आपको भरना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 बना हुआ था, 2 आपके ये जो है आयत थे, अंदर आने पर 1 रह गया, लेकिन जो वृत्त था तो वही रहा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप यहाँ से 67 में देखेंगे तो 67 में भी आपका यहाँ पर 1 ही वृत्त रहेगा और वृत्त के अंदर जो है केवल 1 जो है आयत निकलेगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। बात करते हैं 68 की। 68 में कह रहा है नीचे दाहिनी तरफ समस्या आकृति दी गई है और दाईं तरफ 4 उत्तर दिए गए हैं आपके ए, बी, सी और डी। उनमें से उस आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति को ठीक दर्पण में प्रतिबिंब देखा जाए, यानी ये प्रतिबिंब ए को अगर देखा जाए तो एक कैसा दिखेगा। तो 68 में ए हमने बताया था दाएं का बाएं, बाएं का दायां दिखता है, लेकिन इसका दायां और बायां एक ही जैसा दिखेगा, तो इसलिए यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अब पूछ रहा है 67, नीचे बाईं ओर समस्या आकृति के अनुसार कागज़ के टुकड़े को मोड़कर चित्रित कर दिया गया है, यानी कागज़ को पहले ऐसे था, इसे इस साइड से फोल्ड करके ऐसे मतलब बना दिया गया, उसके बाद फिर इन दोनों को फोल्ड करके ऐसे बनाया गया, फिर ये यहाँ पर छोटा सा ये जो है इतनी जगह को काट दिया गया। काटने के बाद जब इसे हम खोलेंगे तो ये कैसा प्रतीत होगा। ऐसा करने के लिए आप थोड़ी अपनी प्रैक्टिस जरूर कर लें, और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे आंसर आप जरूर निकाल लेंगे, दोनों तरफ आपको कटे हुए नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका सही होगा। इसमें पूछ रहा है कि ये तीनों टुकड़े किस आकृति के अंतर्गत आएंगे, तो ये बी में आ रहे हैं, आप यहाँ से बना लेंगे। अब अगला दिया है संसार राष्ट्र से मिलकर बनता है, तो घर किससे मिलकर बनता है, कमरों से, डी यहाँ से हो जाएगा। 72 में 1/2 फिर 1/4, तो एक हिसाब से देखिए दूना हो रहा है, तो अगला वाला जाने पर 1/10 होगा, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका हो जाएगा। नफरत से शत्रुता, तो प्रेम से क्या होता है, तो प्रेम से जो है आपकी मित्रता बढ़ती है। जैसे ए का संबंध बी से है तो उसका अगला अक्षर कौन आएगा, डी आएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ से आपका डी बन जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन 74 का ए ही आएगा। रही बात 75 की, 1 का वर्ग 1 होता है तो 2 का वर्ग आपका 4 बनेगा, 2 का वर्ग 4 आपका बी में है, तो 75 का बी होगा। 76 कह रहा है कि 2 ग्राम खाद्य पदार्थ के विलयन में कुछ बूंदे आयोडीन की डालने पर तथा अच्छी तरह हिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा चित्र खाद्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। तो जो आयोडीन होता है और अगर जब स्टार्च से मिलता है तो उसका विलयन जो है वो काला हो जाता है, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अंग स्वाद का अनुभव करता है, तो स्वाद जो होता है वो हमारी जीभ अनुभव करती है, तो यहाँ से ऑप्शन जो दूसरा वाला सही होगा। दूसरा किसमें, बी में, तो यहाँ से बी सही होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा चित्र दोलन गति को दर्शाता है, तो दोलन गति क्या होती है कि किसी आप कील को एक जगह अगर हम बांध देते हैं यहाँ पे, बीच में ये दोनों एक तरफ ला जाके छोड़ देते, तो ये ऐसे ऐसे जो गति करती है इसको हम लोग दोलन गति कहते हैं। तो इसका ऑप्शन यहाँ से सी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र पृथ्वी का 3/4 भाग पानी दर्शाता है, तो 3/4 भाग जो है पानी से भरा हुआ। ये देखिए यहाँ पर अगर हम इसी को देखो 4 भाग बने थे, 4 में 3 भाग में पानी है, देखिए ये वाला, और 1 भाग खाली, 3/4 यानी ये पानी के भाग को दर्शाता है, जो कि डी में लिखा जाएगा। अगला उत्तर है कि उत्तर आकृति में से उस आकृति को पता लगाएं जिनमें आकृति निहित, यानी ये किस में के अंदर बैठी, तो ये बी के अंदर देखिए आके बैठी हुई है। ऐसे प्रश्न आप जरूर कर लेंगे। अगला प्रश्न है समान, यानी ये जो पत्ती है ये पत्ती बिल्कुल हूबहू कौन से, तो ये सी से आपकी मिल रही, बाकी पत्तियां देखिए इनसे किसी की डिजाइन इससे मिलती जुलती नहीं है, किसमें ने कहीं ना कहीं उसकी गलती जरूर है कुछ न कुछ। तो अब आप यहाँ से देखें
की समस्या आकृति दिया गया है, इनमें से ढूंढना है कि इस आकृति को पूरा करना है अगर, तो इसमें कौन सी आकृति को हमें बिठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें ये वाली आकृति, ये देखिए थोड़ा सा अगर हम ढंग से देखें तो देखिए थोड़ा सा कटा है, तो ये वाला यहाँ से इसको ये लेना पड़ेगा, ये अंदर आएगा, ये इसमें बैठेगा, ये नीचे आएगा। तो ऑप्शन ए वाला जो इसके अंदर ये पूरा पूरा बैठ सकता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 83 से लेकर के 84 तक के की समस्या आकृति के सारे अवयवों में मिलकर कौन सी आकृति बनी है। यानी ये चारों आकृतियाँ इस चित्र में है कि इसमें है कि इसमें है कि इसमें है। अब आपको ढूंढना है, थोड़ा सा इनको अलग अलग नज़रिए से सोचना है कि ये किसके अंदर आपको दिखाई पड़ रही है। तो ये मुझे लगता है ये देखिए त्रिभुज भी है, ये आपका इस साइड आकर के ये भी बना है, ये वाला आपका जो है वो इसमें बी में मिलता हुआ नज़र मुझे आ रहा है। अगर बात करें हम 84 की, तो 84 में भी आप देखें इसका भी ये वाला चित्र देखिए बी में मिलता हुआ नज़र आएगा। निम्नलिखित आकृति ज्ञात कीजिए। भिन्न आकृति पूछ रहा, भिन्न मतलब अलग। तो यहाँ पर अलग क्या है, ये भी निर्जीव है, ये भी निर्जीव है, ये भी, जबकि सजीव है, तो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले में कह रहा है उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न सूचक के वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। अब आप यहाँ से देखिए इस आकृति को अगर हम नकल करते हैं तो हो क्या रहा है, ये जो नीचे हिस्सा था वो ऊपर चला जा रहा है, जो ऊपर है वो नीचे आ जा रहा है, और नीचे चूँकि ऊपर छोटा था वो नीचे आकर के बड़ा हो जा रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसका उल्टा भी अगर यहाँ से हम करेंगे भी, तो जैसे ही इसका उल्टा करेंगे तो आप ये देखेंगे ये जो बड़ा वाला है ये छोटा हो जाएगा, और ये इस साइड को काला वाला हिस्सा इधर चलाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इसमें बड़ा, इसमें भी बड़ा, इसमें इधर आ गया। इसका मतलब ऑप्शन ए ही एक ऐसा है जो इस आकृति को बिल्कुल हूबहू इसका उल्टा बन रहा है जैसा कि ये बन रहा था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो समान आकृति यानी ये 87 जो है नंबर का चम्मच, कौन सा ऐसा चम्मच है जो बिल्कुल हूबहू मिल रहा है। तो ये तो मिल नहीं रहा, इससे ये भी नहीं मिल रहा है, और इसमें देखिए छूट गया, ये भी नहीं मिल रहा है। तो केवल और केवल ऑप्शन बी वाला यहाँ से मिल रहा है। बात करूँ अगर मैं 88 की, कुल्हाड़ी दी गई, इस कुल्हाड़ी को आपको मिलाना, इसके बेट को अगर आप देखेंगे तो ए के अलावा कहीं नहीं मिली, पूरा काला कर दिया गया। ये काला ही नहीं किया गया, पूरा भी काला कर दिया गया। इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ से मिल रहा है। अगर मैं 89 की यहाँ से बात करूँ तो विषम आकृति का पता लगाना, तो यहाँ से विषम आकृति ए होगी। क्यों, इसके अंदर जो भी आकृतियाँ बनी उसके बाहर देखिए एक छोटी आकृति, ये कोई आकृति, उसके बाहर कोई आकृति, ये कोई आकृति बनी, उसके बाहर कोई आकृति बनी है। जबकि ए में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आकृति के बाहर बना, तो इसमें कुछ भी आकृति के बाहर नहीं, इसलिए इन तीनों से अलग बैठती है। चलिए प्रश्न संख्या आपका है 90। कह रहा है कि अगर एक था, एक से इन्होंने वृत्त था, तो 3 बन गए। अब यहाँ पर 3 जो आपके वर्ग हैं, एक वर्ग था फिर 2 वर्ग बन गए, मतलब दो वर्ग हैं, तो 2 से अब कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। और 3 बनने पर ऑप्शन सी के अलावा कोई उत्तर यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। तो कुल मिला के ये आपके लिए 35 प्रश्न थे। इस प्रकार के हम प्रश्न आपको लाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं साथ।